जान चारित्र ते आत्मा निज स्वभावम रमतो लेस्या शुद्ध अलंकार्यो मोहवने न विभमतो मोहवने न विभमतो। चारित्र का मतलब है निज स्वभावम रमतो, यानी कि जो आत्मा स्वयं के गुणों में यानी कि ज्ञान दर्शन आदि गुणों में रत रहता है वह आत्मा चारित्रधर महात्मा कहलाता है। यह निश्चय चारित्र की बात है। स्व में रहना, अपने आप में रहना, आपा गवाना नहीं, अपने आप को खोना नहीं, अपने आप में रहना, दुनिया में और कोई तत्व में बाहरी तत्व में भटकना नहीं, मन को भटकने नहीं देना, उसका नाम है चारित्र। दूसरे नंबर के अंदर मन की परिणति जिसे लेस्या भी कहते हैं, वह लेस्या भी शुद्ध रहनी चाहिए, यानी कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित रहना चाहिए। वह है चारित्र जीवन। वैसा जीवन जीने वाले महात्मा को चारित्रधर महात्मा कहते हैं। मोह वने न विभमतो, यानी कि कहीं भी मोह माया व रखता नहीं है, वैसे महात्मा को चारित्रधर महात्मा कहते हैं। ज्ञान दर्शन और चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र, कभी ये बोल कहा जाता कभी ये भी कहा जाता, बात तो दोनों की एक ही है। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन जो रत्न है वह हमारे पास है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों का कचरा जम गया है, कर्मों का मैल जम गया है, उसे निकालना है, उसे खोलना है। डायमंड खदान से लाया जाता है, लेकिन बाद में उसकी सफाई की जाती है, उसको आकार दिया जाता है, उसको घिसा जाता है, तब जाके उसमें चमक आती है। ठीक वैसे हमारी आत्मा निगोद की खदान से निकली हुई है और इस संसार में भटकते 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 कुछ कर्म हमारे कम हुए हैं, उसकी वजह से हम आज इस स्टेज तक पहुंचे हैं। जैसे नदी के अंदर जो पत्थर रहते हैं और खदान में जो पत्थर रहते हैं, वो दोनों पत्थर में तफावत क्या होता है? तो खदान के पत्थर का कोई ढंग का आकार नहीं होता है, कहीं से भी उसको छुओ वो चुभेगा, इतना नुकीला होता है। जबकि नदी के पत्थर आप लेंगे तो गोल होंगे, स्पर्श करोगे कहीं से भी तो आपको स्मूथनेस उसकी पता चल जाएगी, क्योंकि वह घिस घिस के यहाँ से वहाँ भटकता 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 उसकी इतनी घिसाई हो गई कि वह अपने आप स्मूथ हो गया। ठीक वैसे हमारी आत्मा अनादि काल से इस संसार में भटक रही है, कभी वो गति में कभी वो गति में, हर जगह कोई ना कोई दुख आपत्ति बहुत कुछ उसने झेला और कई तरह के भोग सुखों का अनुभव भी किया। उस वजह से आज इस स्टेज पर हम पहुँचे कि जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है। कई जगह हमारी आत्मा ने कुछ प्रयास भी किया होगा आत्म कल्याण करने का, लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए। वो प्रयास अपूर्ण रह गया, वो प्रयास छूट गया, हमने वो प्रयास छोड़ दिया और इसलिए आज भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। अब मोक्ष जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो यही मार्ग दर्शन ज्ञान और चारित्र।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र में भगवान उमाश्वत जी महाराजा फरमाते सबसे पहली बात कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र वह मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, इससे हृदय पवित्र होता है, सम्यक ज्ञान से मन पवित्र होता है और सम्यक चरित्र से हमारी काया पवित्र होती है। सम्यक दर्शन मतलब एक आदर्श है। आपको आदर्श, एक लक्ष्य, एक गोल पकड़ना है कि हमें वैसा होना है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। सम्यक दर्शन एक आदर्श है, सम्यक ज्ञान एक उपदेश है और सम्यक चरित्र एक आलंबन है। सम्यक दर्शन से हमारे मन में विचार माधुर्य प्रकट होता है, मतलब कि हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान से हमारे मुंह के जबान के अंदर उच्चार माधुर्य, वचन माधुर्य प्रकट होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी जबान शुभ बोलती है, अशुभ नहीं बोलती है। गलत बातें, गंदी बातें वह नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपकी स्पीच, आपकी जबान ही आपका कैरेक्टर क्या है वो बता देती है। तो सम्यक ज्ञान से वचन माधुर्य प्रकट होता है और सम्यक चरित्र से आचार माधुर्य प्रकट होता है। इस दुनिया के अंदर भले ही कितने भी पैसे वाले आप हो, धन कितना भी आपके पास हो, लेकिन यदि आपके पास चरित्र नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और चरित्रहीन वैसे कई लोग आज आपके हीरो बनकर आपके सामने पेश हुए हैं और देख लो उनकी संतानों की हालात, देख लो उनके खुद के जीवन, उसकी लाइफ। अब जो रुपये, ढेर सारी रिद्धि सिद्धि, दुनिया की सारी समृद्धि उनके चरणों में चुमती है, लेकिन उसके जीवन में शांति कहाँ है, उसके मन की प्रसन्नता कहाँ है। उसको और उनके संतानों को ड्रग्स के हवाले होना पड़ता है। कितने बुरे हाल है। तो उनके सामने देखो कि चारित्र महात्मा का जीवन कैसा होता है। भगवान शंभुनाथ के समय का एक प्रसंग है। एक राजकुमार को दीक्षा लेने की भावना पैदा हुई और राजा ने परमात्मा से विनती की कि प्रभु, अब यह मेरा बेटा दीक्षा लेने के लिए, संयम जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है, तो अब मैं चाहे कितना भी प्रयास करूंगा वह संसार में रहने वाला नहीं है। लेकिन मेरी एक विनती है कि उसको मैं दीक्षा ठाट माट से, उल्लास से देना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार वह भी स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो आज ही दीक्षा लेनी है, मुझे तो आज ही दीक्षा लेनी है। और उसने दीक्षा ली, पिताजी ने सम्मति दी, दीक्षा ली। दीक्षा ली, हाथ में रजोहरण आया, खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि रजोहरण आया, आनंद आनंद छा गया और दीक्षा की विधि संपन्न हुई। साधु जीवन का स्वीकार कर लिया, साधु वेश का परिधान कर लिया और कुछ ही पल में उसका देहांत हो गया। माता पिता मोहवश रोने लग गए कि अरे रे रे, ये क्या हो गया। लेकिन उस वक्त एक देव वहां आता है
और कहता है रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ही हूं आपका बेटा। सिर्फ कुछ पल के लिए ये वेश, ये रजोहरण मुझे प्राप्त हुआ, ये चारित्र धर्म मुझे प्राप्त हुआ। इसका प्रभाव तो देखो कि आज मैं कितना सुखी हूं, कितना सुखमय देवलोक का जीवन मुझे मिला है। कुछ पल का यह साधु जीवन भी आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। चारित्र धर्म जैसा मन अवश्यो सफलो तस अवबोध। जिसके मन के अंदर चारित्र धर्म बस चुका है, उसको चारित्र जीवन पसंद आ गया है, तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि उसने जो भी पढ़ा, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सब सफल है। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का यदि कोई फल है तो वह त्याग है। और इसलिए ज्ञानी लोग सारे संसार को छोड़कर चले जाते हैं, और संसार में जितने भी लोग हैं सारे के सारे अज्ञानी हैं। अज्ञानी लोग ही जहां तहां भटकते हैं, ज्ञानी लोग तो अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं चारित्रम स्थिरता रूपम। चारित्रम स्थिरता रूपम, चारित्र का मतलब है अपने आप में स्थिर हो जाना। मन की सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, शांत हो जाती है। चारित्रम स्थिरता रूपम, अपने आप में आत्म स्वभाव में स्थिरता, उसका नाम चारित्र। चारित्र धर्म न मोहवे, जे कर कर्म निरोध। चारित्र धर्म जस मन वस्यो, सफलो तस अवबोध। सफलो तस अवबोध। चारित्र धर्म का एक काम है कि वह आने वाले कर्मों को रोकता है, नए कर्मों को आपसे बचाता है। नए कर्म बंद आपके रुक जाते हैं, उसके ऊपर ब्रेक लग जाती है। पहले के समय के अंदर लोग साइकिल का उपयोग ज़्यादा करते थे, और साइकिल के ऊपर लाइट रखना भी आवश्यक थी। यदि रात्रि के समय साइकिल लेकर आप निकले और साइकिल के ऊपर लाइट नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता था और दंड करता था। एक बार एक युवक साइकिल लेकर निकला, पुलिस वाले ने देख लिया, उसने रोका कि अरे रुक, तेरे साइकिल पे लाइट नहीं है। साइकिल वाला चिल्लाया, दरोगा जी आप दूर हट जाओ, लाइट नहीं, इतना नहीं, ब्रेक भी नहीं है। हाँ, लाइट का मतलब है ज्ञान, ब्रेक का मतलब है चारित्र। लाइट का मतलब है ज्ञान, ब्रेक का मतलब है चारित्र। आपके जीवन में न लाइट है न ब्रेक है, क्या होगा? एक्सीडेंट होना ही होना है। अकेली लाइट काम नहीं लगती। लाइट के प्रकाश से, लाइट से आप देख पाते हो कि खड्डा है या तो सामने से कोई आ रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं है तो क्या करोगे? लाइट में लाइट भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, चरित्र भी चाहिए। आप चाहे संसार में रहो, लेकिन संसार आपको पाप करने के लिए मजबूर कर देगा। संसार के 4 कलंक हैं, संसार के 4 कलंक हैं। सर्वप्रथम संसार में आरंभ समारंभ सत चालू रहता है। आरंभ समारंभ का पाप प्रतिपल
चालू का चालू ही रहता है आपके जीवन के अंदर, संसार में। दूसरे नंबर में संसार में आसक्ति बनी रहती है, परिवार के प्रति आसक्ति, पुत्र पत्नी आदि परिवार के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तीसरे नंबर में संसार में अविरति, यानी कि त्याग करना मुश्किल हो जाता है, नियम में रहना मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात कि संसार में आर्त ध्यान ज्यादा होता है। भाई भाई से झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, सतत आर्त ध्यान बना रहता है। ये संसार के 4 बड़े कलंक हैं। फिर भी परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म को महान कहा। आप सोचो कि भगवान के जितने भी कल्याण हुए, सभी कल्याणों के अंदर परमात्मा की सेवा में देव जाकर खड़े हो गए सबसे पहले। मनुष्य तो बाद में आए, गर्भ परिवर्तन करना भी देवों ने किया। च्यवन कल्याण के अवसर शक्रस्तव भी इंद्र महाराज ने बोला, वंदना सबसे पहले इंद्र महाराज ने की। जन्म के बाद तुरंत 56 कुमारिकाएं आई, 64 इंद्र आए, मेरु पर्वत के ऊपर अभिषेक किया। बाद में पिताजी ने जन्मोत्सव किया। मनुष्य तो सोए रहे थे, सो गए थे। भगवान के दीक्षा के अवसर पर भी देव आ गए और सेविका बनाई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत देव आए और समोसण की रचना की। मनुष्य ने क्या किया? जब परमात्मा का अंतिम समय नजदीक था, तब इंद्र महाराज ने विनती की कि प्रभु एक पल के लिए रुक जाओ। जब परमात्मा विहार करते केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, तब स्वर्ण कमल की रचना भी देव करते, पुष्प वृष्टि भी देव करते हैं। फिर भी परमात्मा ने देवों का पक्ष नहीं लिया कि आपकी गति महान है। फिर भी भगवान ने कहा मनुष्य गति महान है, मनुष्य जन्म महान है। आखिर क्यों? इसलिए कि इस मनुष्य जन्म में चारित्र लेना संभव है। आप ले पाते हो, और आज भी सैकड़ों आत्माएं चारित्र धर्म का स्वीकार करती हैं, और कई हजार साधु साध्वी आज भी हमारे बीच में हैं और चारित्र धर्म की आराधना कर रहे हैं। आप संसार में हो, आपको चारित्र पद की आराधना इसलिए करनी है कि आपका चारित्र मौन्य कर्मों का क्षय हो और आपके जीवन में चारित्र का भाव पैदा हो और आप स्वयं जीवन को स्वीकार करें। पंछी भले पिंजरे में हो, लेकिन उसकी नजर आकाश में होनी चाहिए। आप भले संसार में हो, लेकिन आपकी दृष्टि चारित्र धर्म के प्रति होनी चाहिए कि ससने प्यारा संयम कभी मिले। मुझे संयम जीवन कब प्राप्त होवे, वह आपके जीवन की भावना होनी चाहिए। यदि आप बाथरूम में बंद हो गए, किसी ने आपको बंद कर दिया, आप कब तक अंदर बैठे रहोगे? कुछ समय के लिए आप बैठ पाओगे, लेकिन बाद में आपका सांस घुटने लगेगा, आपकी सांस घुटने लगेगी, आप अंदर नहीं बैठ पाओगे। आप दरवाजा तोड़ के बाहर आने का प्रयास करोगे। क्या संसार आपको ऐसा लगता है?
नहीं है, वह कैद में रहना पसंद करेगा कि कैद से निकलने का ही प्रयास करेगा। संसार कैद है, एक जेल है। आपको यह फील होना चाहिए, प्रत्येक श्रावक को यह फील होना चाहिए कि संसार आखिर एक बंधन है, एक जेल है। और जेल में भले ही आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले, फिर भी आप कब तक रहना पसंद करोगे? चलो मिल गया, जेल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटी आपको मिल गई, फिर भी आप कितना वहाँ रहने का पसंद करोगे? कितने राजनेता रहना पसंद करते हैं ऐसी कैद में? आखिरकार उनको बाहर निकलना ही है, निकलना का ही प्रयास वो करते रहते, कैसे बाहर निकला जाए। आपको यह संसार ऐसा लगना चाहिए, और इसलिए आपको चारित्र धर्म की आराधना करने के लिए, ये जब तक चारित्र जीवन संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं होता है, तब तक आपको चारित्र का अंश स्वरूप सामायिक प्रतिदिन करना चाहिए। 15 दिन में एक आध बार पौषध करना चाहिए, और उससे आपको साधु जीवन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्योंकि जब आप सामायिक करते हो तब समणो इव सावो, उस समय श्रावक श्रमण जैसा हो जाता है। इतने समय के लिए उसका जीवन वैसा हो जाता है, साधु जीवन जैसा, और इसलिए उसको सामायिक करना चाहिए। चारित्र धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामायिक और पौषध है, और इसलिए उसको शिक्षा व्रत कहा गया है। शिक्षा का मतलब है ट्रेनिंग। चारित्र धर्म के साधु जीवन की शिक्षा आपको सामायिक और पौषध से मिलती है। आप देखो, आपको भी करीबंदे का पाठ सुनाया जाता है, और हमको भी करीबंदे का पाठ सुनाया जाता है। दोनों के बीच में तफावत क्या है? आपके लिए इतना है कि करेनिबंते सामयम सावजम जोगम पच्चखामी जाओ नियमम पज्जुआ सामी। और साधु जीवन का मतलब क्या है? सवम सावजम जोगम पच्चखामी, जावत जीवाए। पाठ में ये तफावत है। हमारे जीवन के अंदर, यानी कि साधु जीवन के अंदर, चारित्र धर्म में कोई भी तरह का पाप नहीं, सभी पापों का त्याग। सवम सावजम जोगम पच्चखामी, सभी पापों का त्याग। और इसलिए साधु की भाषा भी पाप का उपदेश नहीं देती। साधु बोलने से भी पाप का उपदेश नहीं देता, ये करो, वैसा साधु नहीं कहेगा। आपको ये करना चाहिए, इतना उपदेश देगा, लेकिन ये करो वो नहीं कहेगा। सावजम जोगम पच्चखामी, सवम सावजम जोगम पच्चखामी। और यह भी जावत जीवाए, यावत जीव के लिए। और आपके लिए क्या है कि जाओ नियमम पज्जुआ सामी, कि जब तक आप नियम में हो तब तक। और आपको भले ही आप सामायिक में बैठे हो, लेकिन आपको अनुमोदना का पाप तो लगता ही लगता है। आप सामायिक लेकर बैठ गए, लेकिन आपका बच्चा घर में बैठकर टीवी देख रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में भी है, और एक्टिविटीज आपकी चालू है, तो वह सभी अनुमोदना का पाप आपको लगता ही लगता है। आप घर में समय लेकर बैठे हो, लेकिन आपने वैसी व्यवस्था बना के रखी है कि काम वाली आती है, काम करके चली जाती है, और आपकी नज़र उधर उधर घूमती भी है, तो अनुमोदना का पाप तो आपको लगता है। इसलिए आपके लिए दिव्यम तिव्येणम, और साधु के लिए तिव्यम तिव्येणम।
करमि बनते सामयम सावध्यम योगम पच्चखामी जाओ नियमम बजो समी दुव्यम त्रिवेणम मणिनम वाये कैणम न करमि न कर्मि तस्तबंधे पड़िक मामे निंदा में घर में पण मोश्रामी। ये आपका पाठ हुआ, लेकिन हमारा साधु जीवन का पाठ क्या है? दिव्यम त्रिवेणम मणिनम वाये कैणम न करमि न कर्मि तस। हाँ, मतलब त्रिविध और आपको द्विविध त्रिविध, मतलब अनुमोदना भी हमारे जीवन में नहीं रहती है। अनुमोदना का भी पाप चरित्र जीवन में नहीं होता है, और यह है चरित्र धर्म। और इसलिए चक्रवर्ती की आत्मा भी चरित्र का स्वीकार करती है। चक्रवर्ती होने के बाद भी, चक्रवर्ती का सुख भुगत लेने के बाद भी, जिसको 64,000 पत्नियां होती हैं, उसका स्त्री रत्न होता है, 6 खंड का मालिक राजा होता है, और वह जो भोजन करता है वह भोजन और कोई नहीं कर पाता है, कोई हजम नहीं कर पाता है, किसी की ताकत नहीं। उसका स्त्री रत्न कोई संतान पैदा नहीं कर पाती, उसकी कोख इतनी गर्म होती है। उनके साथ 14 रत्न होते हैं, 7 एकेंद्रीय रत्न, 7 पंचेंद्रीय रत्न होते हैं। चक्रवर्ती में ताकत कितनी होती है कि कुएं के किनारे के ऊपर वह खड़ा है, उसके हाथ में रस्सी है और सामने उसकी अक्षौहिणी सेना है, और पूरा सैन्य वो रस्सी खींच रहा है, तो भी चक्रवर्ती हिलेगा नहीं। इतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। और फिर भी चक्रवर्ती भी चारित्र धर्म का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, और यदि चक्रवर्ती चारित्र नहीं लेता है तो उसको दुर्गति में, नरक में जाना पड़ता है। यदि उसने नियाणा करके चक्रवर्ती पद प्राप्त किया है, वो सातवें नरक में ही जाएगा, वो छोड़ नहीं पाएगा। जो चीज आपने मांग कर ली है वो आप छोड़ नहीं पाते हो। मुश्किल से जो चीज आपको मिली है, जिसके लिए आप पहले से उत्सुक और लालायित थे, वह चीज का त्याग करना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन जो चीज आपको सहजता से मिल जाती है, वह चीज आप सहजता से छोड़ भी सकते हो। पुण्य की वजह से जो मिला है वह छोड़ना आसान है। जिस चक्रवर्ती को पुण्य के वजह से सहज रूप से चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, वह चक्रवर्ती पद का त्याग करके, राजपाट छोड़ के चारित्र धर्म का स्वीकार कर लेता है। और जब वह चरित्र धर्म का स्वीकार कर लेता है, नंगे पांव विहार करने का प्रारंभ करता है, तब उसके पीछे पीछे उसके रत्न 6-6 महीने तक चलते आते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। फिर भी चक्रवर्ती मुंह मोड़कर इतना भी देखता नहीं है। साधु बनने के बाद इतनी मूर्छा का वो त्याग कर देता है। यह है साधु जीवन, यह है चारित्र धर्म। और इसलिए देवाभीतम नमम संति जस्य धम्मे सयामणो, देव भी नमस्कार करते कि जो आत्मा चरित्र धर्म का स्वीकार करता है। ते धन्ना ते साहो तेसिम पसस्सा स्वरेम की जनती दिसिम कुड़ुम मज्जे पुत्ताइम लित्ति पवज्जम। कहते हैं कि वो परिवार को भी धन्य है, वो परिवार को भी देवताएं नमस्कार करते कि जिसके परिवार में से पुत्री आदि दीक्षा संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। और यह चारित्र धर्म पाने के लिए अभय कुमार ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कैसे भी करके उसको चारित्र लेना ही लेना था। तो भगवान महावीर से पूछा कि अंतिम राजर्षि कौन होगा। तब पता चला कि उदयन राजा अंतिम राजर्षि होंगे। अभय कुमार ने मान लिया इसमें अपना नंबर नहीं आता है, तो पिताजी को जैसे तैसे मना के अभय कुमार ने चारित्र धर्म का स्वीकार कर लिया। वो साधु बन गया, कैसे भी करके उसने दीक्षा ले ली। आप देखो महात्मा धन्ना और शालिभद्र ने भी दीक्षा ले ली। शालिभद्र जी के पास कितना धन था,
आपको शालिभद्र जी का धन याद है कि रोज 99 पेटी उसको आती थी। आज भी अंबानी अदानी के घर 99,000 पेटी आती है, इससे भी ज्यादा आती है। आप पेटी का हिसाब लगा लेना, आप जिसे पेटी कहते हो वो मान लेना, उससे भी ज्यादा पेटी आती है। लेकिन आखिर क्या करने का? शालिभद्र भी एंटोनिया से बड़े बिल्डिंग में रहता था, इतनी सुविधाएं थी, फिर भी उसने एक ही पल में निर्णय ले लिया कि बस अब संसार का त्याग करना है। जब सैनिक उसका मालिक बन के उसके घर गया, सैनिक शालिभद्र के घर भी गया था, सैनिक मम्मण के घर भी गया था, और सैनिक पुनिया साहब के घर भी गया था। पुनिया साहब के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सामायिक रूपी चरित्र धर्म था। भगवान महावीर ने तीन व्यक्ति के पास यह 3 रत्नों की पहचान कराने के लिए भेजे थे। उसमें से एक गौतम स्वामी जी को सम्यक ज्ञान की महिमा बताने के लिए आनंद साहब के पास भेजे थे, और अंबर परिव्राजक को सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए संसार के पास भेजे थे, और सैनिक महाराजा को चारित्र धर्म की महिमा बताने के लिए पुण्याश्रम के पास भेजे थे कि जाओ एक सामायिक ले आओ। सामायिक कोई देने की चीज नहीं है, करने की चीज है। धर्म किसी को दिया नहीं जाता, किया जाता है। आप धर्म दे रहे हो, बेच रहे हो, धर्म का व्यापार कर रहे हो। मेरी ओर से सामायिक रख लो। कितने रुपये में? 5-5 रुपये में। 5 रुपये में आपकी सामायिक बिक जाती है क्या? कराने वाले को इसका पुण्य मिल जाता है क्या? क्या गलतफहमी पाल रखी है आपने? और हमारी महिलाएं एक दिन में 5-5 सामायिक करती लेती हैं। एक बार एक गांव में मैं चैत्र मास की होली जी कराने के लिए गया था, और चैत्र शुद्ध एकम के दिन से, बेस्ते महीने के दिन से मैंने बोर्ड पे पढ़ना शुरू देखा कि आज 5 महिलाओं की ओर से सामायिक मंडल है। दूसरे दिन भी 5 महिलाओं की ओर से सामायिक मंडल, तीसरे दिन भी 5 महिलाओं की ओर से सामायिक मंडल, चौथे दिन भी 5 श्रमिकों की ओर से सामायिक मंडल। फिर मैंने महिला मंडल के कैप्टन को पूछा, सामायिक मंडल के कैप्टन को पूछा, और बोला कि आप लोगों को धन्य है, आपकी बहुत बहुत मैं अनुमोदना करता हूँ। मुझे कहते क्या महाराज साहब, क्या कह रहे हो, क्या बात है? मैंने बोला आप रोज 5-5 सामायिक करते हो? कि नहीं महाराज साहब, ऐसा नहीं है। सामायिक तो एक प्रभावना 5 की ओर से है। तो मैंने बोला एक ही दिन में सबका नाम क्यों लिख दिया है? रोज एक एक कराओ तो ज्यादा लाभ होगा ना? तो नहीं महाराज साहब, हमको होली जी करने के लिए और कोई तीर्थ में जाना है, इसलिए। फिर ये लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? इतनी संकुचित सोच। फिर 5-5 रुपये के लिए आप यह कर रहे हो? नहीं, सामायिक बेचा नहीं जाता। शालिभद्र के घर भी गए सैनिक, मम्मण के घर भी गए, लेकिन मम्मण के पास भी धन ज्यादा था, शालिभद्र के पास भी धन ज्यादा था, सैनिक राजा से भी ज्यादा धन वो दोनों के पास था। लेकिन मम्मण मर के नरक में गया, न खा पाया न भुगत पाया, और मर के नरक में गया। और शालिभद्र जब सैनिक उसके घर गए, तब माँ उसे बुलाने के लिए गई, बेटा नीचे आओ। सैनिक आया है। शालिभद्र कहता है जो है वो ले लो, इसमें मुझे क्या पूछते हो? सब कारोबार आप ही करते हो ना, ले लो, मोल ले लो।
श्रेणिक जैसा राजा भी शालिभद्र के घर किराने के जैसा मोल बिकने लगा था। लेकिन जब माँ ने कहा भद्रा सेठानी बेटा वह कोई खाने पीने की कोई चीज नहीं है, श्रेणिक कोई धन धान्य नहीं है, श्रेणिक राजा है, अपना मालिक है और तुझे उसके लिए नीचे आना होगा। जबकि शालिभद्र 7वें फ्लोर से नीचे आया ही नहीं था अपने महल के अंदर से। शालिभद्र सोचता है कि क्या मेरा भी कोई मालिक है, मेरे ऊपर भी कोई मालिक है। हैरान हो गया, ये लक्ष्मी इतनी सारी, ये धन संपत्ति इतनी सारी और फिर भी मेरे ऊपर मालिक, मेरा भी मालिक, इतनी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी मेरे ऊपर कोई मालिक। लेकिन जब मां ने कहा उसको नीचे आना पड़ा, आया। सैनिक महाराजा ने उसको सीने से लगाया। भद्रा मां मना करती रही, नहीं महाराज, नहीं महाराज, मेरे बेटे को सीने से मत लगाओ। जैसे कोई फूल मुट्ठी के अंदर बंद करने से चिमड़ जाता है, वैसे हाल शालिभद्र के हो गए। वो हैरान हो गया, लेकिन उसके बाद वह चैन से जी नहीं पाया। मेरे पर भी मालिक, सच्चा मालिक कौन मेरा, और वह परमात्मा। बस शालिभद्र ने उस दिन से सोच लिया कि बस अब इस संसार को छोड़ देना है। इससे धनवान शालिभद्र जी और धन्ना जी भी चारित्र धर्म का स्वीकार कर लेते हैं और उन्होंने स्वीकार किया। यह चारित्र धर्म परमात्मा ने बताया है कि ऐसा निष्पाप जीवन आप जी पाते हो। सम्यक दर्शन जो है वह शांति का अक्षय पात्र है। सम्यक दर्शन जो है वह शांति का अक्षय पात्र है। सम्यक दर्शन से शांति की अनुभूति होती है। सम्यक ज्ञान जो है वह समृद्धि का अक्षय पात्र है और सम्यक चरित्र जो है वह शक्ति का अक्षय पात्र है। और एक एंगल से मैं बताऊं कि ज्ञान का मतलब है पास्ट में से बोध लेना। भूतकाल जो है उसमें से बोध प्राप्त करना, उसका नाम है ज्ञान। बोध का मतलब है ज्ञान। जो अनुभव किया है लाइफ में उसमें से कुछ सीख लेना, उसका नाम है ज्ञान। और भविष्य में श्रद्धा रखना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आपको यह कहते हैं कि तू तेरे भविष्य में श्रद्धा रख, तू मोक्ष में जाएगा, जा पाएगा। सम्यक ज्ञान कहता है तू भूतकाल में से बोध प्राप्त कर, और सम्यक चरित्र कहता है तू वर्तमान में जी। वर्तमान पल को तू सुधार ले, तेरा भविष्य सुधर जाएगा। भूतकाल की बहुत फिक्र मत कर, भूतकाल में से बोध लेकर बाकी की बातें भूल जा। जो व्यक्ति भूतकाल में से बोध नहीं लेता है, भविष्य में श्रद्धा नहीं रखता है, उसका वर्तमान बर्बाद हो जाता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र की ऊंची ऊंची बातें करने से बजाय मैं आप इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आपके भूतकाल में से बोध लेवें, भविष्य में श्रद्धा रखें और वर्तमान में जिए, आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि आपको खुद को जो टच होता है वह आपको लेना चाहिए और वह ले लो। भूतकाल तो क्या है? खाक का ढेर है। लकड़ियां जल जाती है, आग लगती है, सब खाक हो जाता है, फिर आग तो बुझ जाती है लेकिन खाक का ढेर पड़ा रहता है, भस्म का ढेर पड़ा रहता है। अब कई लोगों को आदत है कि भस्म में हाथ डालना, और जो लोग भस्म में बार बार हाथ डालते रहते हैं ना, उसको अंदर हाथ डालने के बाद आग ही हाथ में आती है और कुछ नहीं हाथ में आता। इसलिए भूतकाल की जो भस्म है उसके ढेर में आप हाथ मत डालो, बार बार उसको खुदेरो मत, लेकिन वर्तमान में चैन से जीने का प्रयास करो। वर्तमान में
जीने का प्रयास करो और भविष्य में श्रद्धा रख के अच्छे कर्म करते रहो। यह है चारित्र धर्म का उपदेश, संदेश, एसेंस। आपके स्तर के ऊपर मैं ला के बात बता रहा हूं और तब जाके आपको आगे का स्तर समझ में आएगा। इस संसार के अंदर आपको आखिरकार यह करना ही पड़ेगा। हरि केसी मुनि राजियो उपनियो कुल चंडाल, पर नित्य सुर सेवा करे चारित्र गुण अरसाल। मतलब चारित्र धर्मों का स्वीकार कोई भी आत्मा कर पाती है। कैसे कुल में वो पैदा हुआ है वह देखा नहीं जाता। एक भिक्षुक था, उसको भिक्षा नहीं मिल रही थी और साधुओं को देखा कि साधुओं को सब बुला बुला के भिक्षा देते और मैं जाता हूँ तो मुझे निकाल देते। और गुरु भगवंत के पास गया और गुरु भगवंत को बोला कि मुझे दीक्षा दो। गुरु भगवंत ने कहा ठीक है चल दे देते। उसने दीक्षा ले ली। तब समाज के लोग बोलने लगे कि उसने तो खाने के लिए दीक्षा ली है, खाने के लिए साधु हुआ है। अब अभय कुमार मंत्री को यह बात जची नहीं। उसको लगा कि ये शासन की अवहेलना हो रही है, इसलिए अभय कुमार ने कहा ठीक है, देखो मैं आज चौटे के ऊपर, चौराहे के ऊपर रत्नों के 3 ढेर रख देता हूं और तीनों ढेर में आप सभी को देना चाहता हूं, मुफ्त में ले जाओ, जिसको चाहिए वो ले जाओ, कल ये समय पे सब आ जाना। अभय कुमार अपने पहरेगिरों के साथ चौराहे पे गया और रत्नों के 3 ढेर खड़े कर दिए, रख दिए और लोगों को कहा कि आओ जिसको चाहिए वो ले जाओ, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 3 शर्त है। 3 शर्त है। एक, जिसको ये चाहिए वो ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, स्त्री को छूना नहीं। पहली शर्त ये है मेरी। दूसरी शर्त है अग्नि को छूना नहीं और तीसरी शर्त है कि धन को छूना नहीं। पैसे को, स्वर्ण मुद्राओं को छूना नहीं, बाकी रत्न ले जाओ। ये 3 शर्त का आजीवन पालन करना होगा। जितने भी लोग आए थे सब चुपचाप चले गए और तब जाते लोगों को रोककर कहा कि देख लो, भूखे नंगे लोग आज भी फुटपाथ पर कई लोग भटक रहे हैं, लेकिन कोई साधु बनने के लिए तैयार नहीं है और कोई नहीं बनता है, क्योंकि साधु जीवन सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। यह नियम का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। इतना रत्न मैं दे रहा हूं फिर भी आप कोई एक नहीं तैयार होते हो कि चलो हम ये नियम का पालन करेंगे। और ये सभी साधु ये नियमों का पालन, इससे भी कई अधिक नियमों का पालन साधु अपने जीवन में करते हैं और इसलिए साधु जीवन महान है। कोई भी हिसाब से आप धर्म के द्वार पर आओ, धर्म आपका उद्धार कर ही देगा। मैना गुरु भगवंत के पास गई, गुरु भगवंत से विनती की, गुरु भगवंत मेरी वजह से जिन सत्संग की निंदा हो रही है, बस आप जिसको भाग्यशाली कह रहे हो उसका रोग टल जाए वैसा कोई इलाज बता दो। और गुरु भगवान कहते कि वो तो हमारा काम नहीं है, फिर भी शासन की निंदा रोकना तो वह हमारा कार्य है। और इसलिए सिद्ध चक्र जी की आप आराधना करो। और सिद्ध चक्र जी की आराधना का विधान गुरु भगवान ने मैना को दिया और आराधना करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना श्री संघ का कार्य था। श्री संघ ने सहयोग किया, मैना और उम्बर राणा को रहने की जगह दी, आयमिल की सुविधा दी और उन्होंने आराधना की, आयमिल किया। और पहले ही दिन जब भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं, भक्ति भाव से, विनम्र भाव से, लयलीन होकर, एकाग्र होकर जब परमात्मा की भक्ति करते, तब उम्बर राणा के हाथ में परमात्मा के ऊपर से एक फूल आकर गिरता है।
और जैसे जैसे आयंबिल होते जाते एक एक दिन बीत जाता है, वैसे वैसे उम्बर राणा का रोग टल जाता है। गयो रोगने वाद्योवान, गयो रोगने वाद्योवान, सिद्ध चक्रवर्ती के पसाए से रोग चला गया और उसका जो देह का रूप था असल, वो प्रकट हो गया। मैं कहता हूं ये कोई चमत्कार नहीं है, ये श्रद्धा का परिणाम है। जिस सिद्ध चक्रवर्ती की आराधना से आत्मा का भवरोग कई सालों का, कई जन्मों का, अनादिकाल का मिट जाए और मुक्ति मिल जाए और आत्मा का असल स्वरूप प्रकट हो जाए, तो शरीर का असल स्वरूप प्रकट होना कौन सी बड़ी बात है? बहुत कॉमन बात है। जो भगवान के नाम लेने से हमारी आत्मा के एक ही प्रदेश के ऊपर अनंत कर्म के बंधन जो है वह टूट जाते हैं, तो 44 बीड़ी टूटना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यह आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैना यह आराधना करती है। जब स्वस्थ हो गए, एक दिन ऐसा होता है कि श्रीपाल कुमार की माँ उसका रोग दूर करने के लिए कोई वैद्य की खोज में गई थी। वो घूमती फिरती वहाँ आई, घूमती फिरती वहाँ आई। श्रीपाल और मैना मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले और श्रीपाल की माँ वहाँ आई है। श्रीपाल अपनी माँ को पहचान जाता है और पाँव में पड़ता है, चरण स्पर्श करता है और अपने पति को चरण स्पर्श करते हुए देखकर मैना खड़ी नहीं रही, वह भी झुक गई और उसने भी नमस्कार कर दिया। न जान न पहचान, फिर भी मेरे पति जिसको पाँव पड़ते उसको पाँव पड़ना मेरा फर्ज है। आजकल ये मैनर्स नहीं रहा। माँ अपने बेटे को पहचान गए और उसकी आंख में आंसू बहने लगे। बेटे, ये क्या बात है? मैं तेरे इलाज के लिए गई थी, कोई वैद्य को ढूंढने के लिए गई थी, कोई औषधि लेने के लिए गई थी और तेरा तो रोग चला गया। क्या बात है, कैसे यह हुआ? और तब श्रीपाल क्या कहता है? श्रीपाल कहते हैं, माँ ये सब प्रभाव तुम बहुत रणो। क्या बोलता है कि तेरी जो ये पुत्र वधू है, पहचान भी करा दी कि मेरी पत्नी है, ऐसा नहीं कहा लेकिन आपकी बहू है, ये बोला। स्त्री को सम्मान देना पुरुष का कर्तव्य है। यदि स्त्री को जो पुरुष सम्मान देता है उसके परिवार में, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उसके घर में शांति रूपी लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी, कोई भी तरह की लक्ष्मी रहती नहीं है। जिस परिवार में पति पत्नी के बीच बार बार दुत्तुमे में होता रहता है, बार बार क्लेश होता रहता है, एक दूसरे से मुंह चढ़ा के फिरते रहते हैं, उसके घर में कभी धन नहीं टिकता। लक्ष्मी कहाँ टिकती है? जहाँ स्त्री का सम्मान, क्योंकि आखिर लक्ष्मी भी स्त्री है। यदि आप उसको ठुकराओगे तो आपको क्या मिलेगा? श्रीपाल कुमार कहता है कि ये सब प्रभाव तुम बहुत अणो। हे माँ, आपके बहू के कारण मेरा रोग चला गया। सिद्ध चक्रवर्ती की आराधना मिली और हम दोनों ने सिद्ध चक्रवर्ती की आराधना की। जब उम्बर राणा रक्तपितिया था तो वह खुद तो सिद्ध चक्रवर्ती की पूजा नहीं कर पाता था, प्रक्षाल पूजा नहीं कर पाता था, अंग पूजा नहीं कर पाता था, वह तो सिर्फ भाव पूजा, द्रव्य पूजा कर पाता था। जो भी करना था वो मैना को ही करना था, और जो कुछ भी किया मैना ने किया। नमन जल लगाया तो मैना ने लगाया, लेकिन नमन जल तैयार किसने किया? मैना ने। रोग किसका गया? श्रीपाल का।
मैणा के भाग्य खुल गए, मैणा के भाग्य खुल गए। और जो कलंक लगा था कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, आज लोग ये बात भूल गए थे। लोग बोलते हैं, बोलते रहते, लेकिन कुछ समय में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए लोगों की फिक्र मत करना, आपको जो सत्य लगे वो सत्य की राह पर आप चलते रहना। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों को तो बोलने की आदत है, टाइम पास करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, आप गलत करोगे तो भी बोलेंगे, क्योंकि लोगों के पास फालतू का समय बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको यदि कुछ करना है तो आप अपनी राह के ऊपर अड़ग रहो और आगे चल जाओ, आगे बढ़ो, बस यही आपको करना है। चारित्र धर्म की आराधना का उनका भेद है 70 और 70 भेद, 70 भेद से चरित्र पद की आराधना की जाती है। और यदि आपको चरित्र पद की आराधना करना है तो आपको एक बात खास ख्याल रखना कि चरित्र आपके उदय में नहीं आया। इसकी वजह यह है कि आपका चरित्र मोहनीय कर्म ज़्यादा मजबूत है, भयंकर है। यदि आपको अगले जन्म में या तो अभी भी जो आयु बाकी है उसमें चरित्र धर्म पाना है तो आपको चरित्र मोहनीय कर्म तोड़ना होगा। लेकिन जो भी चरित्र धर्म महात्मा है उनकी भक्ति करें, उनके वैयावच करें, उनकी सुख शांति पूछें, उनके संयम जीवन में सहायता करें तो आपका चरित्र मोहनीय कर्म टूटेगा। वरना आप चरित्र धर्म महात्माओं की निंदा करते रहोगे, उनकी बुराई करते रहोगे, उनकी अवमानना करते रहोगे तो आपका चरित्र मोहनीय कर्म ज़्यादा गाढ़ आपके साथ होकर चिपक जाएगा और भवांतर में जिन द्रव्य भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप दुर्लभ बुद्धि बन जाओगे। इसलिए सावधानी बरते, कतई कोई भी साधु साध्वी भगवंत की निंदा, टीका, बुराई न करें। हो सके आप वंदन कीजिए, भक्ति और वैयावच कीजिए, बाकी वंदन करके आप धर्म में श्रद्धा बनाए रखें। बस आज इतना ही कहता हूँ। धर्म लाभ, आशीर्वाद।